और इस परीक्षा को रद्द किया जाए। अगर बीपीएसएससी में थोड़ी भी ईमानदारी है, अगर बीपीएसएससी के अधिकारी, बीपीएसएससी के चेयरमैन इस धांधली सेटिंग पेपर लीक में संलिप्त नहीं है, तो वो इस परीक्षा को रद्द करेंगे, और अगर वो शामिल होंगे तो रद्द नहीं करेंगे। बिहार में दरोगा मेंस एग्जाम को रद्द कराने को लेकर मांग उठ रहा है। दरोगा मेंस परीक्षा पेपर लीक होने की बात कही जा रही है। खबर यह भी सामने आ रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप से सॉल्व हो रहा था बिहार दरोगा परीक्षा का पेपर। यही नहीं, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी की 27 मई को आयोजित दरोगा मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा में पेपर हल कराने वाले एक गिरोह का खुलासा हुआ है। पाया गया है कि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, पुलिस के अनुसार परीक्षा केंद्र के अंदर मौजूद एक अभ्यर्थी ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से सवाल बाहर भेज रहा था। बाहर मौजूद गिरोह के सदस्य उन सवालों का जवाब तैयार कर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते थे, जिसे फिर अभ्यर्थियों तक पहुंचाया जाता था। यह खेल चल रहा था। जांच में पता चला है कि इस काम के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें कई लोग जुड़े हुए हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले की जांच के दौरान 14 मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स यानी कि सीडीआर रिपोर्ट खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह में शामिल अन्य लोग की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और इस परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि इस परीक्षा का अब कोई मतलब ही नहीं रह गया है। कोचिंग शिक्षकों का, उन माफियाओं का, उन अधिकारियों का, उन नेताओं का नाम उजागर हो और कार्रवाई, सख्त कार्रवाई हो ऐसे लोगों पर जो पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त हैं। और टीआरई 3 पेपर लीक, सिपाही पेपर लीक में 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम आया था कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक हैं। आखिर उन कोचिंग शिक्षकों का नाम उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है और उन कोचिंग शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? किस बात का डर है पुलिस को? और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक पेपर लीक धांधली सेटिंग नहीं रुकने वाली है। अगर बीपीएसएससी में थोड़ी भी ईमानदारी है, अगर बीपीएसएससी के अधिकारी, बीपीएसएससी के चेयरमैन इस धांधली सेटिंग पेपर लीक में संलिप्त नहीं है, तो वो इस परीक्षा को रद्द करेंगे, और अगर वो शामिल होंगे तो रद्द नहीं करेंगे। वही छात्र नेता दिलीप कुमार ने इस मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की भी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू से कराई जानी चाहिए। तो देखिए, लगातार दरोगा मेंस परीक्षा को लेकर यह मांग उठ रहा है कि वो परीक्षा पेपर जो है वो लीक हो गया है, जिसके कारण ये कहा जा रहा है बीपीएसएससी को कि फिर से इस परीक्षा को दोबारा करवाई जाए। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार चाहे वो गुरु रहमान सर हो या फिर छात्र नेता दिलीप कुमार हो या बहुत सारे टीचर अब खुलकर सामने आ रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द कर दी जाए, क्योंकि जो इसमें देखा जा रहा है कि बड़ी धांधली हुई है और पेपर जो है लीक हुआ है। तो अब देखने वाली बात होगी कि बीपीएसएससी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया अपनी देती है। लेकिन देखिए, अभी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है बीपीएसएससी। देखिए, अब कुछ ही समय में उनका भी बयान जल्दी आने वाला। लेकिन देखिए, पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो भी पेपर लीक में शामिल थे उनको एक एक कर गिरफ्तारी भी किया जा रहा है, और जो भी इसमें सम्मिलित थे उनको भी पुलिस लगातार कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड खंगाल रही है और जांच कर रही है कि आखिर कौन कौन पेपर लीक में शामिल था। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं था आपके साथ अनीस राज। सही खबर, पक्की खबर।